हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। एक सूचना कि आपको जो एसएससी और सीडीएस वाले बच्चे हैं या एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक विशेष बैच है, जिसमें हम क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बैच लॉन्च किया जा चुका है। यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलने हैं, तो कुछ क्लोज टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और बाकी अपडेट हो जाएँगे समय के साथ, ठीक है? तो ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ बैच उपलब्ध है। यहाँ 100 क्लोज टेस्ट, 100 पीक्यूआरएस मतलब पैरा जंबल्स और 50 पैसेज हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ इसकी अवेलेबल होगी वीडियो के साथ। पीवाईक्यूज मिलेंगे, पिछले वाले जो आए हुए क्वेश्चंस है परीक्षा में वो वाले हम डिस्कस करेंगे और न्यूज़पेपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नए भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जीआरओ टू एडवांस्ड लेवल की अप्रोच रहेगी। वैलिडिटी 2 इयर्स है और 10 तारीख तक, याद रखिएगा 10 अक्टूबर तक आपको इसी प्राइस में ये उपलब्ध करवाया गया है। 10 अक्टूबर के बाद में आपका ये जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये बैच एक नया बैच है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज आपकी हो, तो वो आप एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके और वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है? देखिएगा आगे। आज के एडिटोरियल को हम डिस्कस करें तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। तो फ्रेजल वर्ब्स में 40 तक की फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 41 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है भाई कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है आइसोलेट करना, अलग करना, डिस्कनेक्ट करना, ठीक है? एक दो कमेंट्स थे कि सर आप फ्रेजल वर्ब्स के साथ में एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी प्रोवाइड करवा दो, तो आज के सेशन में देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी मैंने ले लिए हैं। कट ऑफ अलग करना है, डिस्कनेक्ट करना है, किसी से अलग करना है। कट का मतलब काटना है। ऑफ जो प्रेपोजिशन है ना, इसका मतलब होता है अलग करना ही। सेपरेशन के लिए ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। तो कट ऑफ क्या हुआ? कट करके ऑफ करना, कट करके सेपरेट करना, तो वही डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है? द रिबेल्स वर कट ऑफ फ्रॉम सप्लाई। जो भी आ, बागी लोग थे, उनको सप्लाई जो भी उनको मिलना चाहिए था, जो भी मतलब खाने पीने की सामग्री या कुछ भी, उससे कट ऑफ कर दिया गया, उससे डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया। दूसरा है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना, ऊपर ऊपर से देखना, ठीक है? जांच तो करना, इतनी गहराई से जांच नहीं करना। लुक का मतलब देखना है, ओवर का मतलब ऊपर होता है। तो अगर आप किसी भी मामले को ऐसे ऊपर से देखते हो, तो ये लुक ओवर है, ठीक है? तो ये लुक ओवर। एग्जामिन क्विकली। आई हैड अ फ्यू मिनट्स बिफोर द मीटिंग टू लुक ओवर व्हाट ही हैड रिटन। है ना? मेरे पास कुछ मिनट्स थे बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, ये जांचने के लिए कि उसने क्या लिखा था, ठीक? अगला है स्टैंड आउट। देखिए सोचो, स्टैंड का मतलब खड़ा होना है, आउट का मतलब बाहर है। तो कोई जैसे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लीजिए 4-5 लोग हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहां से अलग खड़ा हो जाता है, तो सोच के देखो ये अलग ही दिखेगा ना। तो ये आउट हो गया, इस पंक्ति से, इस कतार से अलग जाके खड़ा हो गया। तो टू बी नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, अलग दिखना, प्रमुख होना। हिज परफॉर्मेंस स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट। उसकी परफॉर्मेंस बाकी से थोड़ी अलग दिखी, नोटिसेबल लगी, ये इसका मतलब है। 3 हो गए। इसके बाद देखिए अगली फ्रेजल वर्ब है 44, होल्ड अप। होल्ड अप के बहुत सारे मीनिंग मीनिंग होते हैं। एक होल्ड अप तो ये भी होता है कि होल्ड करना मतलब थामना, अप का मतलब ऊपर, तो अपने रेज कर लेना हाथ को, जैसे कि आज के एडिटोरियल में भी हम डिस्कस करेंगे होल्ड अप, उसमें अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है। यहाँ जो होल्ड अप है, इसका मतलब देरी करना है, डिले समथिंग। या रोब मतलब डकैती करना, है ना? डाका डालना, लूटना, ये सब मतलब भी है। तो होल्ड अप देखो, याद रखो कि होल्ड का मतलब ऊपर है, मतलब होल्ड का मतलब थामना है, अप का मतलब ऊपर है। मान लीजिए कि जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है और केक कटिंग सेरेमनी होनी है, और कोई व्यक्ति नाइफ जो है उसको ऐसे होल्ड करके खड़ा हो गया, तो वो केक कटिंग सेरेमनी को डिले कर रहा है ना? वो नाइफ नहीं मिलेगा तो केक कट नहीं होगा, तो ये सेरेमनी में डिले हो रहा है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। द ट्रेन वॉज हेल्ड अप बाई फोग। फोग मतलब कोहरा। ट्रेन जो है वो डिले हो गई, किस कारण से? कोहरे के कारण। और एक लूटने वाला जो है, रॉबर्स हेल्ड अप द बैंक यस्टरडे। रॉबर्स ने बैंक में कल डकैती की। किक ऑफ। किक ऑफ जैसे फुटबॉल का मैच है और उसमें आपने बॉल को किक किया। भाई शुरुआत कैसे होती है? बॉल को किक करते हैं, और जो लाइन होती है, एक जो ऐसे करके एक लाइन जो होती है, यहां इस पे बॉल टिकी हुई है, और यहां पे किक करके उस लाइन से उसको क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, उस लाइन से सेपरेट कर दिया, तो वो मैच क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो टू स्टार्ट, द मैच विल किक ऑफ एट 7 PM। मैच स्टार्ट होगा 7 बजे शाम को। तो ये तो हुए आपके क्या? फ्रेजल वर्ब्स। अब आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जिसमें 80 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई भी नया है,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पिछले सेशंस का पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आशीष क्लासेस ना टेलीग्राम चैनल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। कम हेल और हाई वाटर। हाई वाटर का मतलब टाइड है, ज्वार है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि चलो कम हेल, हेल मतलब नर्क होता है, चाहे नर्क जैसी स्थिति बन जाए, चाहे ज्वार भाटा समुद्र में आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मतलब है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। मॉल हिल क्या होता है? एक माउंट होता है, एक टीला होता है, एक छोटी सी पहाड़ी होती है। ठीक है। जैसे चूहा बिल खोदता है तो उसमें से मिट्टी निकाल के, कई बार देखते हो ना, बिल जहां पे होता है वहां पे मिट्टी का ढेर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है उस बिल के बाहर, क्योंकि वो खोदता है तभी तो बिल बनेगा। वो मिट्टी बाहर इकट्ठी हो जाती है। तो उस छोटे से माउंड का, उस छोटे से टीले का क्या बना दिया आपने? माउंटेन, पूरा का पूरा पर्वत बना दिया। तो तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ये सब मतलब होता है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। एग्जेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी समस्या को एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अगला है बार्किंग अप द रोंग ट्री। बार्क का मतलब होता है छाल। बार्क पेड़ की छाल होती है। आप पेड़ की छाल उतारने के लिए, माने जैसे पेड़, कुछ पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं वो औषधि के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी वैद्य ने, आयुर्वेद के अंदर जो वैद्य जी होते हैं, उन्होंने, किसी ने कहा कि आप इस पेड़ की छाल को यूज करें तो आपका ये जो घाव है जल्दी सूख जाएगा, भर जाएगा, कोई चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और आप जाकर दूसरे किसी पेड़ की छाल को निकाल के लेके आते हैं, तो आप गलत पेड़ की छाल निकालना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक गलत अनुमान लगा रहे हैं। किसी ने कहा आपसे पेड़ की छाल उतार रहे हैं, तो जो पेड़ पर्टिकुलर था उसकी तरफ ना जाके किसी और पेड़ की छाल आप उतार रहे हैं, तो ये रॉन्ग अजम्पशन है आपका। या फिर आप कहें किसी को रॉन्ग, गलत तरीके से किसी को ब्लेम करना। जिस व्यक्ति पर दोष मढ़ना है उसकी बजाय किसी और पर दोष मढ़ना, ये मतलब है। थ्रो लाइट ऑन। थ्रो मतलब फेंकना होता है, लाइट मतलब प्रकाश है, ऑन मतलब पर है। तो किसी चीज पर रोशनी डालना। अब रोशनी डालना मतलब प्रकाश डालना, मतलब किसी बात को ज्यादा इल्यूसिडेट ढंग से प्रस्तुत करना, क्लियरली किसी चीज को स्टेट करना, एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्लेन या क्लैरिफाई, ये मतलब है। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है टू टर्न द टेबल्स। भाई टेबल पर मान लीजिए कोई जुआ खेलते हैं, तो जुए, गैम्बलिंग में टेबल पर ताश पत्ते का गेम चल रहा है और आप हार रहे हो, और आपने क्या कर दिया? हारते ही टेबल को पलट दिया, ठीक है, या उलट दिया। तो आपने स्थितियां सारी हटा दी। अब वो हार गए थे, वो सबूत ही नहीं रहा, वो पत्ते ही नहीं दिखेंगे हारने वाले, तो आपने सिचुएशन को पलट दिया है। टू रिवर्स द सिचुएशन टू वंस एडवांटेज, और उससे आपका लाभ है कि आपको हारने पर कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन आपने ऐसा करके वो अपने पक्ष में कर लिया। टू ग्रीज वंस पाम्स, हथेली गर्म करना। ग्रीज मतलब चिकनाहट को बोलते हैं। तो हथेली को गर्म करना ऐसा समझो। ये तो आपको ध्यान भी होगा, काफी बार पढ़ा भी होगा अपने बचपन में भी। तो रिश्वत देने को बोलते हैं हथेली गर्म करना, टू ब्राइब समवन। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के कप में तूफान। सोचो, चाय के कप में तूफान, चाय पे चर्चा करने आप बैठे हो, है ना, चाय पी रहे हो, दो लोग चर्चा कर रहे हैं, और वहां पे मान लीजिए किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो गया, तो वो एक तूफान सा आ गया। तो ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर ट्रिवियल मैटर है, छोटी मोटी बात। चाय पीते पीते आप डिस्कस कर रहे हो तो सीधी बात है, हल्की फुल्की बातचीत ही करोगे, फिर उसमें आप झगड़ना शुरू कर दिया तो तूफान आ गया। तो ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर ट्रिवियल मैटर, छोटे मोटे महत्वहीन मुद्दे पर बहुत ज्यादा उत्तेजना। ट्रिवियल का मतलब महत्वहीन होता है, इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पॉर्टेंट होता है। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड के लिए ले जाना। किसी को कहाँ ले जाना? राइड के लिए। आप जैसे होता है ना, किसी को बहलाने के लिए, किसी को फुसलाने के लिए, किसी को अपने अनुरूप ढालने के लिए कई बार कुछ लालच देते हैं। तो लालच आपने दिया, मान लीजिए चलो मैं तुम्हें राइड पर ले चलता हूँ, घुमा लाता हूँ, और जो बात है उससे उसका ध्यान हटा देते हो, तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो? उसको धोखा दे रहे हो, उसको चीट कर रहे हो। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब टू डिसीव या चीट। ठीक है, अगले में आइए। 89 है टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू। आपने अपना हार्ट मतलब मन, सोल आत्मा सब लगा दी एक काम में। आपने तन मन सब लगा दिया किसी काम में, तो आप वो काम कर रहे हो पूरे प्रयास लगाकर। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो मगरमच्छ के आंसू बहाना पता ही है। शेड का मतलब बहाना है, तो मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब झूठा दिखावा करना दुख का। टू प्रिटेंड टू बी सैड, दिखावा करना कि आप दुखी हो। अब हमें डिस्कस करना है क्या?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले कुछ क्वेश्चंस, इसके कीवर्ड्स देखेंगे, पैसेज हम डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े से एनालिटिकल दिए हैं मैंने, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाहता है, लेकिन वो कीवर्ड जरूर याद रखिएगा क्या है, वही चीजें आपको वहां पैसेज में या एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे, तो उन कीवर्ड्स को देखकर ये निर्णय लेना है कि हाँ यहां से उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, फिर जैसे ही क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप उस आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द एडिटोरियल कॉल्स द करूर इंसिडेंट एन अवॉइडेबल ट्रेजिडी, कि इनमें से कौन सा सबसे बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करता है क्या चीज को, एडिटोरियल क्यों यहाँ पे करूर घटना को अवॉइडेबल ट्रेजेडी कह रहा है। करूर में घटना घटी, करूर एक जगह का नाम है, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ, उस घटना को ये जो एडिटोरियल है ये क्यों कह रहा है कि अवॉइडेबल ट्रेजेडी है, कि इस दुखांत घटना से बचा जा सकता था, इस विनाशकारी घटना से बचा जा सकता है, ऐसा क्यों कहा। दूसरा, what assumption underlines the editorial's warning against road shows in dense areas, कौन सा अनुमान, assumption क्या होता है, अनुमान, अंडरलाइज निहित है द एडिटोरियल्स वार्निंग, तो एडिटोरियल की एक चेतावनी है, किसके खिलाफ है, रोड शोज, कि आप जो रोड शो निकालते हो और वो भी घने क्षेत्र में जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है उन क्षेत्रों में, तो उसमें कौन सा अनुमान यहाँ पे अंडरलाई कर रहा है वो बताना है। एक बताना है विच प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, कौन सा सिद्धांत शासन का, इज द एडिटोरियल डायरेक्टली एम्फेसाइजिंग, कौन से सिद्धांत को एडिटोरियल अप्रत्यक्ष रूप से जोर दे रहा है। फ्रेंजिड शब्द का सिनोनिम बताना है। और एक विच टोन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द आर्टिकल सेज रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन ब्रीज्ड एंड कॉमन सेंस साइडलाइंड, जब ये वाली लाइन आएगी रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन ब्रीज्ड एंड कॉमन सेंस साइडलाइन, तो इसमें टोन कौन सा है ये बताना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बता के और ये छोड़ के जाऊंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर भी दे, क्योंकि सारे मैं बता देता हूं तो फिर तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलो साहब, आज के एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, एडिटोरियल है एक ट्रेजिक स्टैम्पीड घटना घटी है, एक दुखांत भगदड़ की घटना घटी, कहां पर, एट एक्टर पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजयस पॉलिटिकल रैली इन करूर, तमिलनाडु में एक जगह है करूर, यहां पे एक पॉलिटिकल रैली थी, इस व्यक्ति के जो एक्टर है, ठीक है, तमिल एक्टर है, इनकी रैली में एक भगदड़ मची, विच किल्ड 40 पीपल, इसमें 40 लोग मारे गए, इसमें बच्चे भी शामिल थे, उस बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी शुरू में देख लीजिए, अवॉइडेबल ट्रेजेडी कहा कि एक ऐसी दुखांत घटना है जिससे बचा जा सकता था। अवॉइडेबल का जो वर्ड कैटेगरी है वो है एडजेक्टिव, अवॉइडेबल की वर्ड कैटेगरी क्या है, एडजेक्टिव है, एक बात। दूसरा, ट्रेजेडी जो है वो क्या है, नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो शब्द एडजेक्टिव होते हैं जनरली, ठीक है। ट्रेजेडी शब्द का सिनोनिम मतलब देख लो, ट्रेजेडी का मतलब है आपदा, विनाशकारी घटना, संकट, ये सब है, आपदा को कह सकते हैं, डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी। स्टैम्पीड जो शब्द है इसका मतलब है भगदड़, रश, कमोशन या स्कैटरिंग। डेंस का मतलब है घना, बहुत आबादी जहां पे हो। फ्रेंजीड का मतलब है उन्माद, पागलपन, वाइल्ड, एक्साइटेड, है ना, ये उन्मादी कह दीजिए जिसमें पागलपन सवार हो, ज्यादा उत्तेजना सवार हो। और कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कमजोर पड़ जाना, खतरे में डालना, तो खतरे में, ये मतलब है इसका। तो अवॉइडेबल ट्रेजेडी है मतलब ट्रेजेडी कैसी है जिसको अवॉइड किया जा सकता था, किसको लेकर है, टीवी के रैली, टीवी की एक पार्टी है उसकी रैली। एंड द स्टैम्पीड इन करूर, करूर में जो भगदड़ मची है उस घटना की बात करेंगे। स्टैम्पीड का सिनोनिम रश, कमोशन, स्कैटरिंग है, भगदड़ है। पलीस, इसका प्रोनाउंसिएशन फलीस होता है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए ठीक है जहां पे क्वेश्चंस प्रोनाउंसिएशन के फोनेटिक्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे याद रखें, इसको पढ़ते हैं पलीस। मस्ट नॉट अलाउ रोड शोज, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है, मॉडल है। पुलिस की वर्ब है वो मस्ट नॉट अलाउ है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, अलाउ मैन वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो पुलिस को, अब हिंदी में पढ़ेंगे तो पुलिस पढ़ेंगे, पुलिस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए रोड शोज को, कहां पर, डेंस लोकेशंस में, लोकेशंस यहां पे नाउन होगा, डेंस यहां पे एडजेक्टिव होगा, तो ऐसी लोकेशंस, ऐसी बस्तियां या ऐसे क्षेत्र जहां पे डेंस हो, मतलब स्थितियां डेंस हो, मतलब बहुत घनी आबादी हो, ऐसे क्षेत्रों में रोड शोज को अलाउ नहीं करना चाहिए। डेंस के सिनोनिम क्या है, क्राउडेड, पैक्ड या कॉम्पैक्ट, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो वहां पे। इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट मास गैदरिंग्स डिमांड्स द कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड अटेंडीज, क्या कह रहा है, इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट, प्रभावी तरीके से क्राउड को मैनेज करना। एट मास गैदरिंग्स, कहां पर, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ होती है, मीटिंग होती है, कांग्रेगेशन होता है। एक सिनोनिम बता रहा हूं इसका, कांग्रेगेशन, ठीक है, या आप इसे कहिए
गैदरिंग को भीड़ भी कह सकते हो, कांग्रेगेशन कह दीजिए, रैली कह दीजिए, और मास का मतलब जन समूह है, पीपल से मतलब है। तो बहुत ही प्रभावी क्राउड मैनेजमेंट कहां पे, जन समूह की भीड़ में, वो मैनेजमेंट डिमांड करता है, ये वर्ब है इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट की, रेड कलर में जो है वो सब्जेक्ट है। ये डिमांड करता है कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर्स, कि भाई आप जरूरत है किसकी, जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं प्रोग्राम को, उनके सहयोग की जरूरत है, एंड अटेंडीज, और जो वहां पे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उनके भी सहयोग की जरूरत है। ठीक है, एंड कंजंक्शन है, एंड के दोनों और चीजें सेम आती हैं, तो देखिए यहां भी नाउन है और इससे पहले भी नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये कॉपरेशन, टी आई ओ एन एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, दे डिटर्मिनर है। ठीक, आगे देखिए, हाउ एवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, मतलब ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। हालांकि, क्या मतलब होता है हालांकि, व्हेन पॉपुलर फिल्म स्टार्स, जब प्रसिद्ध फिल्म स्टार्स जो हैं, अटेम्प्ट, ये प्रयास करते हैं, ये इसकी वर्ब है। किसका, टू कन्वर्ट देयर फ्रेंजिड फैन बेस, कि अपने फ्रेंजिड मतलब उन्मादी, बहुत ही एक्साइटेड, उनके लिए कुछ भी करने वाले, मर मिटने वाले फैन बेस जो होता है, समर्थक होते हैं, उनको बदलने का प्रयास करते हैं, किसमें, कन्वर्ट के साथ में इनटू लगता है। पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक लाभ में, कि वो चाहते हैं कि भाई पागल तो हैं ही हमारे पीछे, हम कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, तो क्यों ना राजनीतिक लाभ इसका उठाया जाए। क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, तो जो भीड़ प्रबंधन है और सुरक्षा है, इन दोनों की वर्ब है आर, और ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जनरली मैन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही आता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन ये होती है जनरली। ठीक है, तो अक्सर ये क्या की जाती हैं, जो भीड़ प्रबंधन है और सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उसको खतरे में डाला जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या समझे आप कि शुरुआती देखिए, प्रभावी भीड़ प्रबंधन भीड़ में डिमांड करता है कि ऑर्गेनाइजर्स और अटेंडीज का कॉपरेशन मिले। हालांकि जब पॉपुलर फिल्म स्टार्स प्रयास करते हैं कि उनका जो फ्रेंजिड फैन बेस है वो पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर लें, तो क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी जो है वो अक्सर खतरे में डल जाते हैं, ये इसका मतलब। आगे आइए, नंबर 2 कह रहा है दिस वॉज ट्रेजिकली डेमोन्स्ट्रेटेड, दिस की वर्ब है वॉज है, दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर इसके बाद में नाउन होता तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, और डेमोन्स्ट्रेटेड ये मैन वर्ब है, और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ट्रेजिकली एडवर्ब है। ट्रेजिकली का मतलब है दुखांत रूप से, है ना, अ, दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश कह दीजिए, या दुखांत घटना है, दुखांत रूप से। सैडली, अनफॉर्चुनेटली, ग्रीवसली या डिजमली। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है दिखाना, दर्शाना, दिखाना या दर्शाना, प्रदर्शित करना, ये मतलब है। क्या कह रहा है, दिस वॉज ट्रेजिक डेमोन्स्ट्रेटेड, ये बात जो है वो बहुत ही दुखपूर्वक दिखाई दी या डेमोन्स्ट्रेट हुई तमिलनाडु के वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर में। तमिलनाडु के सबसे खराब, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, डिग्री सुपरलेटिव है किसकी, बैड की। बैड होती है पॉजिटिव डिग्री, बैड की डिग्री कंपैरेटिव होती है वर्स, और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। तो तमिलनाडु की सबसे खराब जो पॉलिटिकल रैली डिजास्टर हुआ, पॉलिटिकल रैली जो ये आपदा आई, डिजास्टर मतलब कैटेस्ट्रॉफी, है ना, ये जो घटना घटी विनाशकारी, इसमें हुआ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इस डिजास्टर से। इस रैली डिजास्टर ने क्या किया, इसने 40 लोगों को मार दिया, 40 लोगों को जान ले ली। ये लेफ्ट जो है लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट होती है सेकंड फॉर्म, और लेफ्ट होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसने 40 लोगों की जान ले ली, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, चिल्ड्रन डेड। ठीक है, 40 पीपल डेड। कहां पे, वैल्यू श्यामपुरम जगह है, इन करूर, देखो दो जगह है, जब बड़ा प्लेस होगा उससे पहले इन लगेगा, छोटा स्थान होगा वहां पे एट लगेगा, दो प्लेसेस हो तो वहां पे छोटे स्थान से पहले एट, बड़े स्थान से पहले इन। ड्यूरिंग एक्टर पॉलिटिशियन, अब ये कब की बात है, ये है एक्टर पॉलिटिशियन मतलब अभिनेता भी है, राजनीति भी कर रहे हैं, सी जोसेफ विजयन, विजय का जो कैंपेन अभियान चल रहा था उस दौरान, कब की बात है, सैटरडे नाइट की बात है। ठीक है, ये कहानी देखो, यहां केवल नाइट होता तो हम कर देते, वैसे भी यहां पे पर्टिकुलर नाइट है तो ऑन द नाइट ऑफ ऐसा करते, लेकिन सैटरडे दिन का नाम दे दिया इसने, डेज के नाम से पहले ऑन लगता है तो ऑन का प्रयोग हमने कर लिया। आगे चला जाए, आगे कह रहा है सिंस सितंबर 13 2025, 13 सितंबर 2025 से
व्हेन द कॉलीवुड, कॉलीवुड बॉलीवुड है ना, ये जो होता है ना, ये कॉलीवुड जो है ये तमिल जो सिनेमा है उसके लिए नाम लिया गया है, तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहते हैं। सिंस सितंबर 13 2025, तो सितंबर 13 2025 से जब, व्हेन द कॉलीवुड मेगा स्टार, जो कॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, जोसेफ विजय की बात है, लॉन्च्ड, इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने जब शुरू किया, ये सेकंड फॉर्म इसकी वर्ब है, हिज वीकेंड ओनली रोड शोज, कि वो केवल सप्ताहांत में ही, सैटरडे संडेज को ही रैली निकालेंगे, रोड शोज निकालेंगे, ये लॉन्च किया वीकेंड ओनली। ये रोड शोज तो यहाँ पे नाउन है, और वीकेंड ओनली जो है इसका मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको मैं एडजेक्टिव कहूंगा यहाँ पे। प्रमोटिंग, प्रमोट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो काम दे रखे हैं, एक तो क्या, इन्होंने लॉन्च किया, और ये करते हुए लॉन्च किया, तो जो भी काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रमोट करते हुए, प्रमोट करते मतलब उस चीज को बढ़ावा देते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, किस चीज का, फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग का मतलब होता है जो नई नई है ना, तो इमर्जिंग, नेसेंट, बडिंग, नया। ब्रीच का मतलब है तोड़ना, वायलेंट, ट्रांसग्रेस, वायलेट, ट्रांसग्रेस, इन्फ्रिंज। साइडलाइन का मतलब उपेक्षा करना, ठीक है, आप किसी को साइडलाइन करते हो तो उसकी अनदेखी करते हो, उपेक्षा। रिजिस्ट का मतलब विरोध करना, ओपोज, विथस्टैंड या डिफाई। लेबल का मतलब है ठप्पा लगाना, ब्रांड, टैग या कॉल। स्टाइफल, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टाइफल, इसका मतलब है दबाना, दमन करना, रुकावट डालना, ठीक है। तो सितंबर 2025, 13 सितंबर 2025 से जब कॉलीवुड मेगा स्टार ने अपने वीकेंड ओनली रोड शोज को लॉन्च किया, क्या करते हुए, अपनी फ्लैजलिंग, जो नई एक पार्टी है इनकी, तमिल वेत्री कजगम टीवी के, इस पार्टी को प्रमोट करते हुए, एज एन ऑल्टरनेटिव, किस रूप में, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, ये एज यहां प्रेपोजिशन है, ये अगर आता है के रूप में तो ऑल्टर, ये प्रेपोजिशन है, ऑल्टरनेटिव के साथ में टू लगता है, याद रखना। और हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस है, एक बार ये स्लाइड पूरी कर लेते हैं, ठीक है। किस रूप में, एक विकल्प के रूप में, विकल्प किसका, सत्ताधारी, रूलिंग मतलब सत्ता में जो है, सत्ताधारी पार्टी जो है डीएमके, इसकी फुल फॉर्म द्रविड़ा मुनेत्र कजगम, है ना। रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन ब्रीज्ड, तब से, देखो सिंस के साथ टाइम लग गया, फोर के साथ टाइम लग गया तो पक्का परफेक्ट लगता है, ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। सिंस या फोर के साथ टाइम आने पर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब से जो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको तोड़ा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, रेस्ट्रिक्शंस की वर्ब है वो हैव बीन ब्रीज्ड है, और कॉमन सेंस को, सामान्य जो चीज हो सकती थी उसको उपेक्षा की गई है, उसको दरकिनार किया गया है। अब ये हैव बीन जो है ये कॉमन है, ये हैव बीन यहां भी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कॉमन था इसलिए इसने ड्रॉप कर दिया। कॉमन सेंस हैज बीन साइडलाइंड ऐसा होना चाहिए, सेंस तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे हैज बीन साइडलाइंड होना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया, फिर भी आप इसको मानो कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लेके ही आया है, ठीक है। यहां तक फिर समझ लेते हैं। सितंबर 13 2025 से जब, ये जो है ना ये फ्रेज, ये टाइम बता रही है, जब कॉलीवुड मेगा स्टार जोसेफ विजय ने अपने वीकेंड ओनली रोड शोज को लॉन्च किया, क्या करते हुए, अपनी नई टीवी के पार्टी को प्रमोट करते हुए, किस रूप में, एक विकल्प के रूप में, विकल्प किसका, डीएमके का। तब से ही जो प्रतिबंध है उनका उल्लंघन किया गया है और कॉमन सेंस को साइडलाइन किया गया है। आगे नया वाक्य है, मिस्टर विजय हैज रजिस्टर्ड, मिस्टर विजय ने क्या किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। मिस्टर विजय ने रजिस्ट किया है, विरोध किया है पुलिस रेस्ट्रिक्शंस का, कि पुलिस कोई भी रोक टोक लगाए या प्रतिबंध लगाए, उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। लेबलिंग, ठप्पा लगाते हुए, लेबलिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उन पर ठप्पा लगाते हुए, उनको टैग करते हुए, उनको ये बुलाते हुए, डैम यहाँ पे पुलिस वालों के, पुलिस रेस्ट्रिक्शंस की बात है। इन्होंने कहा कि एज ए पॉलिटिकल मूव, कि ये तो राजनीतिक चाल है तुम्हारी, टू स्टाइफल हिज ग्रोथ, की वो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उसको तुम दबाना चाहते हो, उसको तुम सप्रेस करना चाहते हो, उसको तुम हिंडर करना चाहते हो, उसको तुम स्मदर करना चाहते हो, तो ये स्टाइफल है। बात समझ में आ गई। तो मिस्टर विजय ने पुलिस रेस्ट्रिक्शंस को रजिस्ट किया है, क्या करते हुए, ठप्पा लगाते हुए उन पर, कि भी तुम्हारी ये जो चाल है, ये राजनीतिक चाल है, और तुम, मेरी जो ग्रोथ है, ये हिज है, विजय के लिए आ रहा है, ग्रोथ है वो नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, उसको स्टाइफल करना चाहते हो, उसको दबाना चाहते हो, ठीक है। दो बातें देखो, ऑल्टरनेट जो होता है, इसका मतलब है एक छोड़कर दूसरा, एकांतर क्रम में, एक छोड़कर दूसरा, ये होता है ऑल्टरनेट। और जो ऑल्टरनेटिव होता है, इसका मतलब होता है विकल्प। ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा। सिंस या फोर के साथ टाइम लगता है तो क्या आता है, परफेक्ट आएगा, पक्का आएगा, परफेक्ट। मतलब ये देखो, सिंस के साथ टाइम है तो यहां परफेक्ट लगाया है, पैसिव लिया हुआ तो अलग है, बाकी परफेक्ट लगेगा, ठीक है।
आगे आइए, द टीवीके। अब टीवीके से पहले द लगा दिया इन्होंने, क्योंकि राजनीतिक पार्टी लगाया जा सकता है। तो टीवीके इवन अप्रोच्ड, इवन जो है वो एडवर्ब होता है और स्ट्रेस डालने के लिए काम आता है। टीवीके ने यहां तक कि अप्रोच किया, मतलब ये मिलने के लिए गए मद्रास हाई कोर्ट। अप्रोच करना मतलब मिलने जाना भी होता है, संपर्क करना भी होता है, ठीक है, या गए ऐसा भी होता है। टीवी के पहुंच गई, ये जो टीवी के पार्टी है इन्होंने, इसने मद्रास हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने, जो, कंसर्न्ड ओवर द डैमेज। अब ये कंसर्न तो एडजेक्टिव है इसका, जो कि चिंतित है। ये मद्रास हाई कोर्ट खुद चिंतित है, किसको लेकर? ओवर जो है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिगार्डिंग, किसको लेकर चिंतित है? द डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज, जो भी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है उसको लेकर। कोज्ड बाई, ये किसके कारण हुआ? कोज्ड बाई मतलब ये किस कारण से हुआ? ट्रिगर्ड बाई, ये नुकसान किया किसने? ये नुकसान किया बाई ही सपोर्टर्स, जोसेफ विजय के समर्थकों ने। अब ये कोर्ट के लिए वर्ब जो है ना वांटेड, ये कोर्ट चाहता था द गवर्नमेंट टू कलेक्ट, कि गवर्नमेंट चाहता था गवर्नमेंट जो है इकट्ठा करे डिपॉजिट्स, धनराशि, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, किस रूप, किससे? राजनीतिक पार्टियों से। एज कोलेट्रल, किस रूप में? कोलेट्रल के रूप में। कोलेट्रल होता क्या है? ये एक सुरक्षा गारंटी होती है, ठीक है। तो ये एक सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा गारंटी मान लो इसको। मतलब आप पैसा इकट्ठा करो इनसे ताकि इनके समर्थक को नुकसान पहुंचाए, तो उस पैसे से हम कम से कम उस नुकसान का भरपाई तो कर पाए। कैरेवन, इसको कारवा बोलते हैं। कारवा कहते हैं ना, अकेला ही चला था कारवा बनता चला गया, वो वाला कारवा। और ये कैरेवन वैसे हिंदी में बोलते हैं कॉन्वॉय, प्रोसेशन, पैरेड, जुलूस भी कह सकते हैं, लोगों का काफिला कह सकते हैं, काफिला। और पैरालाइज का मतलब है, वैसे तो लकवाग्रस्त करना होता है, लेकिन यहां पे गतिहीन बना देना, रोक देना, क्रिपल कर देना, गतिहीन करना, ठीक है। तो टीवीके ने यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट को भी अप्रोच किया। अब मद्रास हाईकोर्ट जो खुद चिंतित था किसको लेकर? पब्लिक प्रॉपर्टीज को हुए नुकसान को लेकर। अच्छा, डैमेज जिस चीज को होता है उसके लिए टू लगता है, ठीक है। नुकसान किसका? पब्लिक प्रॉपर्टीज को। किसने पहुंचाया? उनके समर्थकों ने, जोसेफ विजय के समर्थक ने। वांटेड द गवर्नमेंट, अब ये कोर्ट जो है वो चाहता था सरकार से कि भाई आप डिपॉजिट्स लो, किससे? पॉलिटिकल पार्टी से। और किस रूप में लो? कोलेटरल के रूप में। एज यहां प्रेपोजिशन होगा, के रूप में, इस अर्थ में आ रहा है। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज कैंपेन कैरेवन, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज कैंपेन कैरेवन। कैंपेन का मतलब चुनावी अभियान है ना, ये जो कैंपेनिंग चल रही है। कैरेवन मतलब कारवा है, काफिला है। तो यहां से एक रेंज बता रहा है, यहां से जो कंफर्ट है, जो एक आरामदायक चीज है, कि उनके अभियान का जो कारवा चल रहा था उससे। मिस्टर विजय डिड लिटिल, मिस्टर विजय ने कुछ नहीं किया। लिटिल से पहले कुछ नहीं दे रखा है तो नो या नथिंग मतलब है इसका। अगर लिटिल के बाद कोई नाउन होता तो मैं इसको बोलता नो, नाउन नहीं है तो मैं इसको कहूंगा नथिंग, अगर इससे पहले आर्टिकल नहीं है ए या द तो मिस्टर विजय ने कुछ नहीं किया। क्राउड्स को प्रिवेंट करने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए। अलोंग हिज रूट फ्रॉम ज्वाइनिंग इन, अलोंग मतलब के सहारे, सहारे या पैरेलल। हिज रूट मतलब जो उनका मार्ग था, जिस रूट से वो गुजर रहे थे। फ्रॉम ज्वाइनिंग इन, ये प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आ रहा है। किससे नहीं रोका? भीड़ को ज्वाइन इन मतलब उस रैली में, उस काफिले में शामिल होने से नहीं रोका। पैरालाइजिंग, क्रिपल करते हुए, गतिहीन करते हुए। किसको? ट्रैफिक को। ट्रैफिक को कंजेस्ट कर दिया इन्होंने। एंड डिलेइंग, और क्या करते हुए? एंड के पहले जैसे आईएनजी वैसे आईएनजी, ये है, दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और डिले करते हुए, हिज अराइवल, अपना आगमन। एट मीटिंग वेन्यू, जहां जहां उनको मीटिंग लेनी थी उन स्थानों पर, वेन्यूज मतलब स्थान। बाय सेवरल आवर्स, और ये डिले भी कितना हुआ? कई घंटों का डिले रहा। सेवरल डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन लगता है, तो ये नाउन लग गया। आगे समझ लो फिर से, मतलब अपने कंफर्ट से, कि उनका कैंपेन कैरेवन जो है, उनका जो चुनावी अभियान काफिला है, वो जो गुजर रहा था उससे मिस्टर विजय ने कुछ नहीं किया। भीड़ को अपने जो चुनावी अभियान या यात्रा या काफिला गुजर रहा था उस रैली में ज्वाइन करने से। और इससे हुआ क्या? ट्रैफिक यहां पे जाम हो गया, और उनका जो आगमन था मीटिंग वेन्यूज पर वो डिले हो गया कई घंटों तक, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, और ना केवल प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, बल्कि जो भी रोकने संबंधी कोई भी चीज होगी वहां पे फ्रॉम लगता है। एक वर्ड होता है प्रिक्लूड, इसमें भी फ्रॉम लगता है। एक वर्ड होता है स्टॉप, इसमें भी फ्रॉम लगता है। एक वर्ड होता है एब्स्टेन, एक वर्ड होता है रिफ्रेन, ठीक है। इन सब में ही क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखो, यूथ्स, यूथ्स मतलब युवा लोग। यूथ वैसे एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका मतलब युवावस्था होती है, वहां तो उसका अनकाउंटेबल ही रहता है।
उसका प्लूरल बनता ही नहीं है। लेकिन यूथ अगर कॉमन नाउन के रूप में आए तो यहाँ पे कॉमन नाउन है और इसका मतलब है युवक, युवा लोग, कॉमन नाउन है। तो युवा लोग चढ़ गए, क्लाइम ट्रेंजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, ये ट्रेंजिटिव वर्ब है। कहां चढ़ गए? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, बिजली के खंभों पर चढ़ गए, ट्रांसफॉर्मर्स पे चढ़ गए, रूफ टॉप, छतों पर चढ़ गए। एंड क्लंग टू, ये क्लंग जो है वो क्लिंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, चिपकना। ठीक है, क्लिंग का मतलब क्या है? लटके रहना, चिपकना, बहुत ही टाइटली होल्ड करना, चिपटना या चिपकना। भैया आप किसी चीज को कसकर पकड़ के बैठ जाओ तो उसको बोलते हैं क्लिंग। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, जिस पर कि आसानी से हमला हो सकता हो। ग्लिम्स का मतलब है झलक, साइट, व्यू या लुक। और करेक्टिव एक्शन का मतलब है उपाय, ठीक है, सुधारात्मक उपाय, ठीक करने के काम। तो युवा लोग चढ़ गए कहां पर? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पर, ट्रांसफॉर्मर्स पर, रूफ टॉप्स पर, और चिपक गए किससे? पेड़ों से। ठीक है, क्लिंग के साथ टू लगता है। एंड फैमिलीज, और जो परिवार वाले थे, जो भी लोग आए थे, उन्होंने हेल्ड अप। मैंने कहा था ना होल्ड अप, हमने जो पढ़ा था वो डिले करना, रोब करना पड़ा था। यहां पे होल्ड अप का मतलब है ऊपर करना। ठीक है, इन्होंने वल्नरेबल चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा नुकसान भीड़ में किसका हो सकता है? बच्चों का, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, बेचारे मासूम हैं और वो तो भाग भी नहीं पाएंगे, भगदड़ मचेगी, तो इसलिए इनको वल्नरेबल कहा। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है, तो फैमिलीज ने अपने वल्नरेबल बच्चों को उठाया ऊपर, किस लिए? जस्ट, जस्ट मतलब ओनली, केवल कैच अ ग्लिम्स, ताकि झलक मिल सके ऑफ द एक्टर, जोसेफ विजय जो एक्टर है उनकी झलक पाने के लिए। होता ना कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो घर वाले अपने कंधे पे ले लेते हैं बच्चों को, तो वो कहा गया है। ठीक है, यहां तक मैं अगर सब कुछ बताऊं आपको कौन सा वर्ड क्या है, तो यूथ तो नाउन है, क्लाइंब्ड है वो वर्ब है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो नाउन है, ट्रांसफॉर्मर्स नाउन है, ये भी नाउन है, ये कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, क्लंग टू वर्ब है, ट्रीज नाउन है, एंड कंजंक्शन ये नाउन, ये हेल्ड अप फ्रेजल वर्ब, होल्ड की सेकंड फॉर्म है, वल्नरेबल एडजेक्टिव ये नाउन, जस्ट एडवर्ब, टू कैच इन्फिनिटिव, ए डिटर्मिनर। ये देखो टू कैच इन्फिनिटिव है क्योंकि ये उद्देश्य बता रहा है, किस लिए उठाया ऊपर, ये उद्देश्य था कि झलक पाने के लिए। ए डिटर्मिनर, ग्लिम्स नाउन, और प्रेपोजिशन दैट डिटर्मिनर, एक्टर नाउन। यट है वो कंजंक्शन है, यट का मतलब है फिर भी। ठीक है, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। फिर भी देयर वाज नो इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन, फिर भी कोई प्रभावी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। देयर एडवर्ब है, इसका हम स्टार्ट जब करते हैं तो इन्वर्जन लगता है, तो वर्ब पहले आ गई। ये डिटर्मिनर है नो, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। ठीक है, फिर भी कोई भी सुधार के उपाय नहीं किए गए, इधर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स, ना ही तो ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ किया और ना ही, है ना, और ना ही, देखो नो पहले ही आ गया तो नीदर नॉर नहीं लगा सकते, नो नेगेटिव है तो इसलिए इधर और से काम चलाना पड़ेगा। इधर और कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, साथ में ही आते हैं। ना तो ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ किया, ना कोई उपाय किया, और ना ही पुलिस पर्सनल ने, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ना ही पुलिस वालों ने कुछ किया। देखो दो चीजें हैं, एक होता है पर्सनल, ये होता है निजी, व्यक्तिगत। एक होता है पर्सनल, ये होता है स्टाफ, और ये प्लूरल होता है। पर्सनल जो है ये प्लूरल होता है, ये निजी होता है, प्राइवेट जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब आइए पहले मैच द कॉलम एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्टैम्पीड, पहले मैं एक बार हट जाता हूं, खुद से करके देखिए, उसके बाद में पैसेज पर आएंगे। देखो, स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ है, भगदड़ के लिए वर्ड कौन सा है? ए, सडन रश ऑफ पीपल। फ्रेंजीड का मतलब, ये सारे वही आगे क्या, ये सारे क्रम में ही लगा दिया मैंने फिर से एक बार ये इसी का ही आंसर है। कोलेटरल है वो सिक्योरिटी गारंटी है। ठीक है, सारे वही आ गए, सेम आ गए, सॉरी, ये एज इट इज ही है इसके आंसर्स, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज हो गई अपनी। तो ये सारे आंसर्स दे रखे हैं इसके सामने ही। और अब आइए आप क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द एडिटोरियल कॉल्स द करूर इंसिडेंट अवॉइडेबल ट्रेजेडी। क्यों अवॉइडेबल ट्रेजेडी इसको कहा गया वो समझते हैं। पहला है बिकॉज नो प्रिवेंटिव मेजर्स वर पॉसिबल इन सच रिलीज, क्योंकि कोई भी रोकथाम वाले उपाय पॉसिबल ही नहीं थे। अगर पॉसिबल नहीं थे तो अवॉइडेबल क्यों कहा, ये तो मतलब ही नहीं है। बिकॉज द पुलिस हैड नो अथॉरिटी टू इंटरवीन, क्योंकि पुलिस वालों के पास अधिकार नहीं था, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, तो फिर तो अवॉइडेबल क्यों कहा। बिकॉज प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट एंड रेस्ट्रिक्शंस कुड हैव प्रिवेंटेड इट, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से भीड़ प्रबंधन होता और प्रतिबंध वहां पे होते तो इसको रोक सकते थे। इसलिए बिकॉज फैंस वर टू इमोशनल टू बी कंट्रोल्ड, क्योंकि फैंस इतने इमोशनल थे कि उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो ये तो सारे नहीं कर सकते थे, वो दे रखा है सी में, आंसर आपका दे रखा है कि अवॉइडेबल ट्रेजेडीज को क्यों कहा, कि क्यों बच सकते थे इससे, क्या करते कि बच जाते।
व्हाट अजम्पशन अंडरलाइज द एडिटोरियल्स वार्निंग अगेंस्ट रोड शोज इन डेंस एरियाज? कौन सी अजम्पशन यहाँ पे अंडरलाई करता है? पीपल इन डेंस एरियाज आर मोर पॉलिटिकली एक्टिव, जो डेंस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। द रिस्क ऑफ स्टैम्पीड एंड प्रॉपर्टी डैमेज इज हायर इन कंजेस्टेड स्पेसेज, भगदड़ या फिर संपत्ति के नुकसान की जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है कंजेस्टेड स्पेसेस में, जहां पे भीड़ ज्यादा होती है वहां पर। पॉलिटिकल रैलीज आर बैंड इन रूरल रीजन्स, राजनीतिक रैलियां जो हैं बैन होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सेलिब्रिटीज प्रीफर अर्बन ऑडियंसेज, क्या सेलिब्रिटीज शहरी ऑडियंस को प्रीफर करते हैं? तो बी आपका आंसर आएगा इसमें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से, एक या दो क्वेश्चन खुद से करने के लिए कहूंगा, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि क्या आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार। विच प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इज द एडिटोरियल इनडायरेक्टली एम्फेसाइजिंग? कौन सा सिद्धांत शासन का, प्रशासन का, सत्ता का, सरकार चलाने का एडिटोरियल जोड़ दे रहा है? अकाउंटेबिलिटी और पॉपुलैरिटी। अगर आप पॉपुलर हैं तो उससे ज्यादा तवज्जो दो कि आप जिम्मेदार भी हैं क्या। लिबर्टी और सेफ्टी, क्या सुरक्षा से अधिक मतलब क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए स्वतंत्रता को? पॉपुलैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी से प्राथमिकता देनी चाहिए पॉपुलैरिटी को? एफिशिएंसी, इक्वलिटी ओवर एफिशिएंसी, जो कुशलता है, आप एफिशिएंट है, उसके ऊपर होना चाहिए इक्वलिटी। कौन सी बात इसमें दे रखी है? तो पॉपुलर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाबदेही तो बनाओ। आप जवाबदेही भी आपकी ही होगी अगर ऐसी कोई घटना घटेगी, तो ए आंसर आएगा। 4 और 5 नंबर खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके आंसर्स आप बताएंगे और मैं इनके आंसर्स आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ही क्या इसके आंसर होंगे। पहले एक बार आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है भाई। ये था आज के इस सेशन में, ये सेशन नंबर 138 था। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।